हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकना बीजेपी का प्रजातांत्रिक विरोधी कदम है। सरकार को किसानों की आवाज दबाने के बजाय उनके साथ बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को डीएपी, यूरिया और एमएसपी जैसे बुनियादी मुद्दों पर विफल रही है और यही कारण है कि किसानों को बार बार आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब आंदोलन खत्म हुआ था तब सरकार ने एमएसपी पर एक कमेटी बनाने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को अब तक पूरा नहीं किया गया। हुड्डा ने यह भी कहा कि प्रजातंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और कहीं भी जाने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी सरकार इस अधिकार को किसानों से छीनना चाहती है। किसानों ने बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जाने की बात मान ली थी, फिर भी उन्हें रोका जा रहा है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। सर, जिस तरह से पंजाब बॉर्डर पर किसानों और सरकार के बीच आपसी तनातनी चल रही है, आज भी वहाँ पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो उसको लेकर के देखिए, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। किसी को इस तरह रोकना जो है वो अप्रजातांत्रिक है। हाँ, कोई कानून हाथ में लेते हो। पहले इन्होंने कहा कि भाई ट्रैक्टर पे मत जाओ। किसानों ने कहा ठीक, ट्रैक्टर पे जाएंगे, हम पैदल जाएंगे। तो अपनी बात कहने का तो है, उनसे बात करके सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए उनका। और हरियाणा सरकार का तो रवैया ऐसा ही है। जब किसान को क्या नाम बिजाई में खाद की जरूरत होती है तो डीएपी नहीं होता। जब सिंचाई करनी पड़ती है, जब यूरिया नहीं होता, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको बाजार में एमएसपी नहीं मिलती। तो ये है, किसान की समस्याएं हैं, उनकी बात करके उनका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो सरकार के मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अपनी सरकार से मांगो, जो पंजाब की सरकार है, हम तो फसलों का मूल्य दे रहे हैं। एमएसपी देना केंद्र सरकार का काम है। ये फसलों का कह रहे हैं, हम तो 24 फसलों का वो दे रहे हैं, एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा 24 फसल होती नहीं हरियाणा में। और आज खाद जो धान जो है, धान की एमएसपी नहीं मिली किसान को। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था चुनाव के दौरान में कि 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीद होगी, या तो एक मैंने नहीं कहा। और उसका भाव है एमएसपी 2320 रुपए। किसान को नहीं मिल रहे 2100 रुपए भी। उसको भी 100, 200, 250, 300 की कटौती लग रही है। उसके कहाँ एमएसपी मिल रही है? कौन सी 24 फसल? मैंने तो असेंबली में कहा था 24 फसलों का नाम तो बता दो भाई, जो हरियाणा में होती हो। 24 फसल कहना कुछ, करना कुछ। वकील गाड़ दी है बॉर्डर पर भी जो है और ज्यादा। मैंने कहा ना, ये तो अप्रजातांत्रिक है। कोई अगर कोई कानून हाथ में ले रहा है तो देखो अधिकार है सरकार का, लेकिन प्रजातंत्र में ऐसे आवाज नहीं दबानी चाहिए। बात सुननी चाहिए, उनकी बात सुनकर समाधान, हर चीज का समाधान होता है। बातचीत के द्वारा समाधान इसका निकालना चाहिए। क्या लगता है इसके पीछे, समाधान की बात करने पीछे समाधान निकलना चाहिए सरकार का। क्योंकि सरकार ने कहा था एमएसपी की कमेटी बनाई थी, कई साल हो गए, उससे कोई वो नहीं आया। कांग्रेस का स्टैंड है, वही रायपुर में हमने पास किया था। हमने तो कह रखा है किसान को जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी कांग्रेस, और जो है उसका भाव तय करने का जो है स्वामीनाथन का C2 फार्मूले से किसानों का भाव दाम तय होगा। एमएसपी समर्थन करेंगे किसका? जब हम कांग्रेस का स्टैंड है, ये एमएसपी की जो है वाजिब मांगों को बात से समाधान करना चाहिए और वाजिब बात माननी चाहिए उनकी। रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ताज़ा खबरें सबसे पहले आपको मिल सकें।